तो गाइस फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर ड्रॉप हो गया है और मैं क्या ही बोलूं इस ट्रेलर को देखने के बाद में तो शब्दहीन हो गया हूं। मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं बचे हैं। आप सोचिए कि ये ट्रेलर इतना तगड़ा है और इसमें कुछ ना दिखाकर इतना मजा दिलाया जा रहा है तो मूवी में तो गजब का थ्रिल और एक्शन देखने मिलेगा फॉर श्योर। तो चलिए अब इस ट्रेलर का इन डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। तो अभी और वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर से पहले जो एक पोस्टर रिलीज हुआ था उस पे बात कर लेते हैं। तो उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि डेडपूल अपने फिंगर से वुल्वरीन के क्लॉज को टच करता है और वो सीधा रिजेंबल हो रहा था लोगन के पोस्टर से। और उसी के साथ में हमें एक ट्रेलर मिला एक ट्रेलर के लिए और उस ट्रेलर में हमने वुल्वरीन के ब्रीफ मोन्टाज भी देखने मिले। और ऐसे ही सेम स्टाइल में हमने एवेंजर्स एंड गेम का टीजर भी देखा था जहाँ कुछ फुटेजेस ब्लैक एंड व्हाइट कर दी गई है। और यहाँ पहले डेडपूल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का ऑडियो प्ले होता है डेडपूल 2 मूवी का। और यहाँ फाइनली ये लोग टीज करेंगे टीम अप का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंड गेम है फॉक्स यूनिवर्स के लिए और इस मूवी में उनको प्रॉपर सेंड ऑफ दिया जाएगा जो कि शुरू होती है साल 2000 में। तो अब ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बार में जहाँ वुल्वरीन बैठा होता है और इस जगह पर हमने वुल्वरीन को कई बार देखा है फॉक्स फ्रेंचाइज में। तो वुल्वरीन मूवी के एंड में वो इसी जगह पर ड्रिंक कर रहा था सब कुछ भूल जाने के लिए। और एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में सेम इसी बार वाले लोकेशन पर उसका कैमियो भी होता है। तो हम लोगन को कनाडा के बार में देखते हैं और वो एक ड्रिंक लेने की कोशिश करता है। और एक बात, अगर वुल्वरीन किसी बार में है तो वहाँ का माहौल खराब हुए बिना तो सीन बनता ही नहीं है। और अगर आपको याद होगा तो एक्समैन 1, वुल्वरीन और फिर शी हल्क में भी हमें एक ऐसा ही ईस्टर एग दिया गया था कि एक बार में अ मैन विद क्लॉज एक बार फाइट में इन्वॉल्व होता है। तो क्या लगता है आपको कि वो इसी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं क्या? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस मार्वल के 616 यूनिवर्स में नहीं हो रहा है। ये बेसिकली डेडपूल किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में गया है वुल्वरीन से मिलने के लिए। और एक बात नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ डेडपूल को अपना TVA वाला कॉस्ट्यूम मिल चुका है और अब उसके पास अपना नया सूट है और वो यहाँ वुल्वरीन को कन्विंस करने आया है या फिर रिक्रूट करने आया है अपने किसी कांड के लिए। और हाँ दोस्तों, मकसद भूलना नहीं है और ये मकसद क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और जो ये वुल्वरीन है ये एकदम यानी कि पूरी तरह से टल्ली हुआ है और वो ना ही अपने क्लॉज को बाहर निकाल पाता है। और तभी डेडपूल जो कि अपनी आदतों से मजबूर है वो तुरंत उसके क्लॉज पे जोक मारता है और यहीं पर डेडपूल उसे पीनट कह के भी बुलाता है। तो हो सकता है ये एंटमैन को लेकर कोई रेफरेंस हो क्योंकि इस पूरे ट्रेलर में हमें एंटमैन के बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और हम डेडपूल के गन पे कुछ लिखा हुआ देखते हैं और वो लिखा होता है कि स्माइल एंड वेट फॉर द फ्लैश। और ऐसा ही कुछ हमने जेम्स बॉन्ड जैसे डेडपूल 2 के ओपनिंग इंट्रो में भी देखा था। पर यहाँ पर इसका डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाता है और जैसे ही डेडपूल इस वाले लोगन के सिर पर बंदूक रखता है तो वो लोगन हंसने लगता है और वहीं पर वो शॉट कट हो जाता है। तो यहाँ हो सकता है कि डेडपूल की उससे डील ना हो पाई हो। पर इसके बाद अगला शॉट काफी तगड़ा है। तो अगले शॉट में हमें वॉइड का एक प्रॉपर लुक मिलता है और वहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी पड़ा हुआ है जिसे हमने पुराने टीजर के फुटेज में भी देखा था। और अगर ध्यान से इस फुटेज को देखोगे तो यहाँ पर टोरंटो का CN टावर भी मौजूद है। तो ये क्यों है उसका भी एक रीजन है क्योंकि रयान रेनॉल्ड्स खुद कैनेडियन है और उसके साथ ही साथ ह्यू जैकमैन भी कैनेडियन है। तो उनके कनाडा से रिलेटेड ईस्टर एग्स तो खत्म ही नहीं होंगे। और बाद में हम वुल्वरीन को अपने कॉमिक एक्यूरेट येलो सूट में देखते हैं और वो काफी सुंदर और बढ़िया लग रहा है। पर फिर हमें पता चलता है कि डेडपूल का भी कोई मकसद है जो वो पूरा करना चाहता है और वो है उसके यूनिवर्स को बचाना। और इसी मकसद को पाने के लिए वो वुल्वरीन की हेल्प मांग रहा है। वो वुल्वरीन से कहता है कि वो सब कुछ खो बैठेगा अगर वुल्वरीन ने उसकी हेल्प नहीं की तो डेडपूल के यूनिवर्स की हालत भी वुल्वरीन के यूनिवर्स जैसी हो जाएगी। यहाँ एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर वुल्वरीन के यूनिवर्स के साथ हुआ क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। पर कुछ स्निपेट हमें देखने मिलते हैं और वो माइंड ब्लोइंग है। और हम वुल्वरीन को उसके कॉमिक एक्यूरेट व्हाइट टी-शर्ट और जीन्स में देखते हैं और वो किसी खेत जैसी जगह पर है पर उसी जगह पर स्टोन्स जैसे दिखते हैं। और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अब
तक हमने एक्समैन के जितने भी यूनिवर्स देखे हैं उनसे ये यूनिवर्स काफी डिफरेंट है, पर यहाँ कुछ तो बहुत बुरा कांड होता है और उस कांड का सूत्रधार ये वुल्वरीन था जो कि अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाया, ऐसा एजेंट पैराडॉक्स बोलता है, जो कि इस मूवी में एक टीवीए एजेंट है और उन्होंने वुल्वरीन को टीवीए में पकड़कर लेटा कर रखा है और ये सब कुछ चल रहा है वुल्वरीन के साथ। वो कुछ भी क्लियर नहीं है, पर हमें ये तो पता है कि इसके साथ एक तगड़ी बैक स्टोरी कनेक्टेड जरूर है। पर फिर हम डेडपूल और वुल्वरीन के बीच में एक तगड़ी फाइट देखते हैं। वुल्वरीन अपने क्लॉज को डेडपूल के उस जगह पर घुसा देता है, फिर उसी को रिटेलिएट करते हुए डेडपूल वुल्वरीन की किडनी में गोलियां मारना शुरू करता है। पर तभी डेडपूल वुल्वरीन के दुखते हुए नस पे हाथ रखता है और बेशर्मों की तरह उसकी बैक स्टोरी जानने की कोशिश करता है और कहता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली हॉन्टिंग यू, तो तुम मुझे अभी बताओगे या थर्ड एक्ट का वेट करोगे। तो अभी वुल्वरीन डेडपूल को वो सेम डायलॉग मारता है जो उसने आज से कई सालों पहले एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी में चार्ल्स एक्सेवियर और मैग्नेटो को मारा था। कौन सा, वो आप खुद सुन लो। पर इसके बाद हमें एक तगड़ा शॉट देखने को मिलता है और यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी है और सबसे पहली चीज ये है कि वुल्वरीन का हमें यहाँ स्लीवलेस लुक देखने मिलता है और ये तो आप सभी लोग भी देख पा रहे होंगे, पर यहाँ इनके पीछे एक चीज लिखी हुई है और वो है कॉपर हेड्स। और अब कॉपर हेड्स हो सकता है मार्वल से कनेक्टेड कोई ईस्टर एग हो, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में कॉपर हेड नाम का एक विलन एग्जिस्ट करता था। तो बेसिकली इस कॉपर हेड के मेंटल को 3 लोगों ने संभाला हुआ था और ये तीनों अलग अलग वक्त पर बनते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो डेयरडेविल का विलन होता है, फिर इसके मरने के बाद इसी का एक बंदा होता है, वो उसका कॉस्ट्यूम पहनकर बन जाता है। फिर जो तीसरा कॉपर हेड होता है वो इन दोनों से ही अलग होता है और वो कैप्टन अमेरिका का विलन होता है। पर इसके बाद इनके पीछे हम एक बोर्ड नोटिस करते हैं और वहाँ लिखा है लाइफील्ड्स जस्ट फीट, और ये 100% रॉब लाइफील्ड का एक ईस्टर एग है, जो कि डेडपूल की क्रिएटर तो है ही, पर ये जो जस्ट फीट लिखा हुआ है उसका कुछ ऐसा मानना है कि वो फीट को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। अगर आप इनका कोई भी आर्टवर्क या कॉमिक बुक्स देखोगे तो वो फीट को अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन लोगों ने उस चीज को यहाँ मेंशन किया है और वो आइडिया बड़ा ही मजेदार है। पर आगे हम फिर से वुल्वरीन और डेडपूल के कई और फाइट्स देखते हैं और यहाँ एक बात तो समझ आ जाती है कि डेडपूल जो है वो वुल्वरीन के क्लॉज को बड़े आसानी से ब्लॉक कर पा रहा है और उसका एक सिंपल रीजन है और उस पे हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी और वो है एडमेंटियम स्वॉर्ड्स। मतलब टीवीए वालों ने डेडपूल को एडमेंटियम कटाना दिया है और इसी वजह से वो वुल्वरीन से फाइट कर पा रहा है। पर फिर हम वुल्वरीन को एक कार में देखते हैं जो डेडपूल पे अटैक करता है और उसे कार में से ऊपर उछालता है और ये मोस्ट प्रोबेबली सेम वही टीजर वाला शॉट होगा जहाँ डेडपूल कार में बैठा होता है और कार पूरी तरह खून से सनी हुई होती है। पर इसके बाद से अब ट्रेलर एकदम वाइल्ड होना शुरू होता है, क्योंकि अब यहाँ एंट्री होती है एमा कॉरिन के कैरेक्टर की, जो एक बड़े से एंटमैन के हेलमेट और स्कल में से बाहर निकल रही है। और मैंने इस पे एक पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देख लेना। और जो कसांद्रा नोवा के टेलीकाइनेटिक और टेलीपोर्टेशन के पावर्स है उसका एग्जांपल हमें इस शॉट में देखने भी मिल जाता है, जब वो वुल्वरीन की क्लॉज को लेकर उसके खुद के बॉडी में घुसेड़ देती है। तो हाँ, वो काफी पावरफुल है और बाय द लुक्स ऑफ हर वो एकदम चिल किस्म की लग रही है, पर उतनी ही वो खतरनाक भी है। और अगर आप इस एंटमैन के हेलमेट और स्कल वाले शॉट को ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ 3 कैरेक्टर्स नजर आएंगे और वो है टोड, जो कि पिछले एक्समैन मूवीज में अपीयर हुआ था, वो इस मूवी में फिर से रिटर्न कर रहा है। और अगला कैरेक्टर है जेसन फ्लेमिंग का एज़ेल, वो भी इस मूवी में रिटर्न कर रहा है। और तीसरी कैरेक्टर जो है वो है केली हू की लेडी डेथ स्ट्राइक, वो भी इस मूवी में रिटर्न कर रही है। और ये सभी लोग और ये लोकेशन पूरा वर्ल्ड में ही टेक प्लेस हो रहा है। और अगर इसका ब्रेकडाउन किया जाए तो यहाँ एंटमैन का हेलमेट है पर उसका स्कल भी है, मतलब कि उसके बॉडी के अंदर रह रहे हैं ये लोग। और कसांद्रा नोवा उसी सीढ़ी से उतरकर आएगी और उन सभी एक्समैन के कैरेक्टर्स के पास आती है वो। और एक बात यहाँ आप नोटिस करोगे तो वहीं पर कॉर्नर में रेड स्कल की कार भी खड़ी नजर आ रही है और उस पर पायरो भी बैठा
हुआ दिख रहा है, जिसे हमने पिछले टीजर में भी देखा था। और ये एक बढ़िया टेक्निक है पुराने सभी एक्समैन के कैरेक्टर्स को एक साथ लाने के लिए। फिर आगे हम डॉगपुल को देखते हैं, जो कि डेडपुल को चाट रहा है और वुल्वरीन उसे देखकर काफी डिसगस्टेड फील कर रहा है और चिढ़ रहा है। और अगला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ हम एक कैरेक्टर को बाइक्स का रथ बनाकर उसे चलाते हुए देख सकते हैं। और इसके बाद वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी चीज को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और अगर आप उसके बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो वो बड़ी बड़ी उंगलियों जैसा कुछ नजर आ रहा है और ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये एंटमैन के फिंगर्स है। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एंटमैन के बॉडी के पास टेक प्लेस होता है और इसके बाद कुछ तगड़े फाइट मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, जो कि मजेदार है। और ये पूरा ट्रेलर खत्म होता है डेडपुल और वुल्वरीन के कुछ मधुर वाणियों के साथ, जिसमें वो बोलते हैं लेट्स एफ गो और डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल में जंप कर जाते हैं एंटमैन की आंख के अंदर से। और उस पोर्टल के पीछे आप देखोगे तो आपको अलायक क्लियरली नजर आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये पोर्टल वहाँ पर कैसे आया। तो उसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है इसी जगह पर उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग मिल गई हो और उन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया हो। पर जितना मैं इनको जानता हूँ और जो लेवल की कामनेस चाहिए उस पोर्टल को ओपन करने में, वो इन दोनों में तो कतई नहीं है। तो हो सकता है यहाँ किसी ने उनकी हेल्प की हो पोर्टल ओपन करने में। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये पोर्टल किसने ओपन किया है, और मैं तैयार हूँ देखने के लिए। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।